हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस और रिकवरी के गाइस एपिसोड नंबर 1 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस ये इस सीरीज का पहला एपिसोड होने वाला है और गाइस इसके एपिसोड काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो गाइस नेक्स्ट टाइम गाइस मैं 2 या 3 एपिसोड इकट्ठे ही एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम अपने एमसी को देख सकते हैं। और हमें बताया जाता है ये ब्लू स्टार न्यू ईरा है और ये साल 2088 है। तभी वहाँ अपना हीरो एक लड़की के बगल से गुजरा होता है। तभी वो लड़की वहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रही होती है बनी वाले कपड़ों को पहन के। और वो बोल रही होती है कि ऐसा वैसा कुछ भी गाइस अपनी एक्टिंग करती होती है वो। और तभी अपने हीरो को भी कान आ जाते हैं वो बनी वाले, जो कि अपने हीरो की पावर है मतलब। और अपना हीरो सोचता है इस वक्त लाइव स्ट्रीम में ऐसे सबके सामने ऐसे कपड़े पहनिए तो काफ़ी डेयरिंग है और लगता है लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें अपने हीरो का नाम बताया जाता है जिसका नाम लिन क्यू है और ये 17 साल का है और इसका अवेकनिंग टाइप ऑफ बिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है और वो भी लिटिल वाइट रैबिट। तभी जो लड़की की लाइव स्ट्रीम में लोग होते हैं वो भी अपने हीरो को नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास भी बनी ईयर है और ये तो रियल है क्या, ये बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है क्या वो जो कि रैबिट में हुआ है। तो लड़की की भी इनकी बातें सुनती है और सोचती है कि इनके इसके साथ मैं फ़न करूँगी और मेरे को ज़्यादा व्यू मिलेंगे। और वो कहती है कि अगर मैं इसके मज़ा चखाऊँगी इसके साथ प्रैंक करूँगी तो आप मेरे को रॉकेट भेजिएगा और ये एक चैलेंज होगा। तो होते हैं कुछ लोग वो भी चैलेंज दे देते हैं उसको रॉकेट पे भेज देते हैं। तो वो लड़की भी अपने हीरो की तरफ फिर देखती है और फिर उसको कहती है कि हे बनी ईयर वाले तुम इधर आओ, मेरी तरह है तुम्हारी तो ईयर भी। अपना हीरो भी उसे नोटिस करता है और कहते हैं क्या मैं। और फिर तभी जो लड़की होती है वो अपने हीरो के पास आ जाती है और वो उसके जो ईयर होते हैं उनको टच करने लग जाती है और वो कहती है ये तो काफ़ी रियलिस्टिक है और वो बहुत ही हंसने जैसी लगती है और अपनी पावर को इस्तेमाल करती है। पता नहीं कौन सी पावर है लेकिन अपने हीरो को हवा में उठा लेती है और फिर वो उसको पटक देती है और फिर लास्ट स्ट्रीम में भी ये दिखाई देता है और वो कहती है मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, तो जो कि मैंने बनी को उठा के पटक दिया तो आप मेरे को रॉकेट भेजिएगा। और तभी बाकी के लोग भी उसको रॉकेट भेजने लग जाते हैं और अपना हीरो सोच रहा होता है मेरा कितना बैड लक है जो कि मैं ऐसे बंदे के सामने फंस गया आज जो कि प्रैंक करना उसे पसंद है। तभी अपना हीरो को कुछ नोटिस करता है और गैस अपने हीरो को सामने से एक ट्रक आता है और उसको अपने हीरो को एकदम ठोक देता है और अपना हीरो क्या होगा गैस उड़ते उड़ते जाता है। अब तभी वो का जो जिसका वो ट्रक जैसा होता है वो भी कहता है कितना डिस्गस्टिंग सा क्रिएचर है ये कानों वाला और मेरे रास्ते में आ गया वो। और जो लड़की होती है वो भी मज़ा लेती है और अपनी लाइव स्ट्रीम पे दिखाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। और अपना हीरो सोचता है कि मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, मैं एक ऑर्फनेज में पैदा हुआ हूँ और मैं अब एक घंटों में 15 की उम्र में ही हो गया, लेकिन ये एक बनी ट्रांसफॉर्मेशन था और इसलिए जो लोग थे वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मेरे को एंड्योर करना पड़ा इतने साल। और जो स्कूल में थे जो कि पावरफुल एबिलिटी वाले वो मेरे को परेशान करते थे, जो कि एक सर्वाइवल का रूल था ब्लू स्टार न्यू ईरा का। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे एबिलिटी यूजर को और अपना हीरो उसके सामने पड़ा हुआ होता है लाचार और अपना हीरो को सोचता है फिर ये फॉरेस्ट जैसे फिर जो फिर विस्ट से भरा होता है जो जंगल उसमें मेरे जैसे को बने को तो कभी भी मारा जा सकता है, वो हम तो सिर्फ अपनी बेटी कर सकते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है कितना मनहूस है, आज ही मेरी न्यू कार को इसने हिट कर लिया और वो कहता है कि मरने की एक्टिंग कर रहे हो, उठो और मेरे डैमेज का पे करो। और अपना हीरो खींच रहा होता है, उसे बहुत ही चोट लगी हुई होती है। तभी वो बंदा भी कहता है अच्छा मरने की एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसका हाथ में कुछ हो जाता है, पावरफुल बन जाता है और अपने हीरो पे वो इस्तेमाल कर देता है। वो कहता है चलो मेरे इस अटैक का स्वाद चखो। अब वो अपना हीरो भी चिल्ला रहा होता है, उसे बहुत ही चोट लग रही होती है और एकदम चिल्ला रहा होता है वो तो कोई मुझे बचाओ। और तभी अपना हीरो सोचता है क्या मैं इस तरह ही मरने वाला हूँ क्या। और अपना हीरो सोचता है मैं इस तरह नहीं मरना चाहता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ अपनी इस फेट को और मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ किसी तरह। तो तब ये एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे 35 मिलियन साल लग गए और अपने लिए एक फाइनली मैंने एक होस्ट को ढूंढ ही लिया है। और ये तो बहुत ही टफ था इस एक होस्ट को भी ढूंढना।
तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस और रिकवरी के गाइस एपिसोड नंबर 2 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस जो ये सीरीज है गाइस मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू करूंगा। तो गाइस इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो गाइस एमसी की आंखें खुलती क्या है और वो कहता है क्या, और वो कहता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, और आप एमसी को देख सकते हैं। वो एक अलग स्पेस में होता है वो, जहाँ पे बहुत सारी स्किल्स के नाम लिखे होते हैं उसके साइड में। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है, मतलब सिस्टम मिल चुका है अपने एमसी को। और वो कहता है कि मैं रोबोट 9527 हूँ और मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ डियर होस्ट। तो एमसी कहता है कितना रेडिश, मतलब कितना बकवास सा नाम है ये, क्या बकवास चीज़ है। तो एमसी का जो सिस्टम होता है वो कहता है तुम वो बकवास, तुम्हारी पूरी फैमिली बकवास है और इसको तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ रोबोट का वो आज से। तो एमसी भी चुप हो जाता है और वो कहता है ठीक है रोबोट, लेकिन अभी हो गया रहा है। तो तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि एमसी को ढूंढने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, और जब तब जाके एक परफेक्ट होस्ट मिला है, और इतने मिलियंस ऑफ ईयर की पावर की वजह से आपको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो एमसी कहता है तो अच्छा, इसका मतलब मैं अभी भी अलाइव हूँ। और ये बटन किस चीज़ की स्किल है, ये तो बहुत ही ऑसम सी स्किल है। तो मैं क्या कोई भी चुन सकता हूँ। तो अभी सिस्टम कहता है ज़्यादा खुश मत हो, हम आपको स्किल तो दे सकते हैं लेकिन वो हमेशा रैंडम होगी, मतलब आप कोई चूज नहीं कर सकते हैं स्किल को। तो हमसे कहता है क्या एक रैंडम स्किल, और तभी फिर से आ जाती है नोटिफिकेशन, क्योंकि होस्ट को बचाने के लिए सारी एनर्जी को यूज कर लिया गया है, इसलिए आपके पास उतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं है जिससे आप सिलेक्शन कर सकें। एमसी कहता है तो क्या तुम मुझे पहले नहीं मिल सकते थे क्या। और वो कहता है 1 मिनट रुको, लेकिन जब मैं जिंदा हो जाऊंगा तो मैं उसी सेम ही प्लेस पे होगा क्या, और जब मैं पहले था जिस वक्त मैं मरा था। तो तभी वो इस पे कन्फर्म पे भी क्लिक कर रहा होता है स्क्रीन पे। और तभी एम जो होता है नोटिफिकेशन आती है कि तुम मर चुके हो। और एमसी कहता है अगर मैं किसी ऐसी बेकार सी स्किल के साथ जाऊंगा उस टाइम में तो मैं फिर से मर जाऊंगा। तो सिस्टम कहता है उसके साथ हम कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप डिसीजन लेना चाहते हैं क्या, हम कर दें आपकी स्किल को अभी कन। तो एमसी कहता है अरे जाने दो, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है इतना इजीली। और फिर एमसी भी उस पर क्लिक कर लेता है, वो कहता है मैं इसे यूज करूँगा इस चांस को। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो और आपको एसएसएस क्लास की स्किल मिली है, स्किल एन्चेंटमेंट। इससे किसी भी स्किल को पावर को बढ़ा दिया जा सकता है, एन्चेंट कर लिया जाएगा, मतलब जो ऐसा कि जैसे आपने बहुत सारी सीरीज में देखा ही होगा। और फिर अपना एमसी भी खांसता है रियल वर्ल्ड में, और तभी वो आदमी भी होता है अच्छा, तो अभी मतलब तुम जिंदा हो। तभी अपना एमसी भी जो स्किल देखते हैं हम बताते हैं कि उसकी बनी किक को भी बूस्ट कर लिया गया है, उसकी स्ट्रेंथ को, और उसकी अटैक भी पावरफुल बन चुके हैं, और बहुत ही जंप भी वो बहुत ही पावरफुल मार सकता है। तो अपना एमसी भी वहाँ से जंप करता है और उसी आदमी की जो कार होती है उसी पे वो जंप मार देता है और उसको चकनाचूर कर देता है। और एकदम ओपी लग रहा होता है अपना एमसी तो। और उसकी कार का तो गैस बुरा ही हाल हो चुका होता है, कार है ये गैस, ये ट्रक है और ये इसमें तो कार ही आ गया है। तभी वो आदमी भी अटैक करने के लिए आ जाता है अपने हीरो के पास, और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी कार को साथ ऐसा करने की, लगता है तुम मुसीबत से उलझना चाहते हो और तुम आग से खेल रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो अपना एमसी कहता है तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेकलेस हो रहे हो, लापरवाह। और उसको एक किक जड़ देता है एमसी उसके पेट में, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि उसकी बनी किक की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और लड़की भी डर जाती है एकदम और कांपने लग जाती है कि इसने इसकी पावर है इसके पास, और वो कहती है मैं मुझसे दूर रहो। और तभी अपने हीरो को नोटिफिकेशन आती है कि जो बनी फिस्ट है उसका भी अटैक को बढ़ा दिया गया है, और वो आप जल्दी से फास्ट हो जाएंगे अपने के हैंड, और ज़्यादा मजबूत भी। और अपना एमसी आगे बढ़ाता है हैंड को, लेकिन गाइस वो पता नहीं क्या करते हैं, उसके बहुत सारे कपड़े वहाँ से फटने लग जाते हैं पूरी तरह से ही। और फिर अपना एमसी उसको कपड़े अपनी जैकेट पहना लेता है, तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि अपने गंदे हाथों को उससे दूर रखो उससे। तो जो अपना एमसी होता है वो भी कहता है कि मैं बस एक ही बार बोलूँगा बच्चों, मेरी बातें ध्यान से सुनो, और मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, बॉस बनी बोलो आज से मुझे। और बाकी के लोग मैसेज में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम तो मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहे हो। और दूसरा बंदा कहता है अरे यार मुझे भी ऐसा बनी बनना है, और उसने क्या साइड किक मारी थी उसको, एकदम मौसम लग रहा था गाइस वो।
तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस और रिकवरी के गाइस एपिसोड नंबर 3 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो चलिए गाइस अपने एपिसोड को यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस हमें शुरू में एक क्लास दिखाई जाती है और वहाँ पे लड़कियाँ बात कर रही होती है। कहती है क्या तुमने न्यूज़ सुनी। तो दूसरी लड़की कहती है वो 1 ईयर वाले की, जो कि भाई को पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर की स्ट्रीम पे आया था, कोई हमारी क्लास है क्या वो। तो एक लड़की बोल रही है क्या तुम कार क्रैश की बात कर रहे हो या वो 1 ईयर वाले क्लासमेट की। और तभी अपना हीरो भी वहाँ पे आ जाता है और वो लड़कियाँ बोलती है लीन क्यों। और अपना एमसी भी कहता है क्या हुआ। और वो सभी लड़कियाँ जो होती है वो अपने एमसी के पास आ जाती है। और एक लड़की कहती है तो अच्छा ये तो ब्रदर बनी है तुम हो और तुम तो पूरी न्यूज़ पे छाए हुए हो। और दूसरी लड़की बोलती है तुम तो कितने अच्छे दिखते हो लीन क्यों, और मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम लाइव स्ट्रीम पे थे ना। और अपना एमसी सोच रहा होता है क्या ब्रदर बनी। और तभी उसे याद आता है कि वो दोनों उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं, कार ड्राइवर और लाइव स्ट्रीमर। और वो कहते हैं कि हमें माफ़ करना, मैंने आपसे पंगा ले लिया। और लड़की भी कहती है कि मैं कसम खाती हूँ अब प्रैंक नहीं करूँगी। और अपना एमसी भी कहता है ठीक है ठीक है। और अपना एमसी सोच रहा होता है लगता है पूरी जो कि ये न्यूज़ है ये पूरी तरह फैल चुकी है जो कि पिछले कल हुआ था। और मुझे याद है कि जो पिछले कल फिर क्या हुआ था। और तभी अपना एमसी वहाँ से जा रहा होता है तो वो दोनों तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं आप कितने महान हैं, आप तो मॉडर्न एज के मैन हैं असली वाले। और अपना एमसी सोच रहा होता है ये तो सिर्फ सिस्टम की वजह से हो रहा है कि जो कि मेरे को ऐसी स्किल मिल गई और ये सब उसी की बदौलत है। और अपना एमसी सोचता है और उसको तो छोड़ो, लेकिन आज तो मैंने अपना लक भी ट्राई नहीं किया, पता नहीं आज मेरे को कौन सी स्किल मिलेगी। तो वो कहता है 9527, जो कि इसका कोड होता है सिस्टम का। तो सिस्टम कहता है कि हम आपके लिए ऑटोमेटिकली करेंगे। और तभी अपने होस्ट को स्किल मिल जाती है सोइंग दी वर्ल्ड स्किल। सोइंग में मतलब गाइस बीज बोना, जैसे प्लांटिंग वगैरह होता है, जो कि एक ई रैंक की स्किल होती है। और इधर अपने एमसी को सभी लड़कियों ने घेर के रखा होता है। एमसी सोच रहा है सोइंग दी वर्ल्ड ये कौन सी स्किल है, क्या ये कोई बहुत ही बड़ी खतरनाक सी स्किल तो नहीं है कि सारे प्लांट्स वगैरह सभी को मैं कुछ औसम से स्किल सोचता है अपना एमसी तो। और बाकी के लोग तो इसको जल रहे होते हैं, इसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं। और अपना एमसी सोचते हैं इसका अभी तक कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया, और क्लिक कर रहा होता है। तो सिस्टम बताता है कि बार बार क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, इंस्टॉल कर लिया गया है पहले ही से ही आपकी स्किल को आपके अंदर। अपना एमसी सोचते हैं क्या ऑलरेडी स्किल को, लेकिन कि मेरे को कुछ पता नहीं क्यों लग रहा है। तो सिस्टम कहता है वो कोई होस्ट जो है वो कुछ बुलशिट को बकवास तो नहीं सोच रहे हैं। सोइंग दी वर्ल्ड मतलब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे सीड उगाने में, और चाहे कोई भी पौधा हो चाहे वो कितनी भी कठिन हो आपके अंडर केयर में वो फल फूल जाएगा। एमसी सोच रहा है ये कितना डिसपॉइंटिंग है, तो इस प्लांटिंग का नाम क्यों नहीं देते हो, और ऐसा नेम क्यों देना जो कि इजीली मिसअंडरस्टैंड किया जाए। और जो लड़कियां होती है अपने एमसी के पास वो भी दूर हो जाती हैं क्योंकि अपना एमसी गुस्सा कर रहा होता है। और तभी एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है मैंने कहा लीन बैठ। और तभी हमें इसका पूरा चेहरा दिखा जाता है और ये लीन नान होता है जिसके पास वाइल्ड एलिमेंट की पावर होती है। और वो कहता है कि तुम तो काफ़ी पॉपुलर हो लेडीज़ के बीच में, और मैंने सोचा कि सुना कि तुम फूड डिलीवरी का काम करते हो स्कूल के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक जॉब दिला दूँ और तुम लकी होगे तो तुम हज़ारों रुपये कमा सकते हो इजीली। एमसी सोचता है तो आप कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं। एमसी सोचती है ये पर्सन मेरे को हमेशा परेशान करता है। तो वो कहता है कि मैंने एक क्लब को जानता हूँ जहाँ पे वेट से आपकी ज़रूरत है, और तुम्हारे लुक से लगता है कि तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं होगी वहाँ पे जाने के लिए। एमसी सोचती है मेरे को गे वाले क्लब के बारे में बता रहा है। तो अपना एमसी कहता है लगता है मास्टर ली वहाँ के रेगुलर कस्टमर है, तो मास्टर ली भी कह देते हैं फ्लो में और नहीं तो क्या। और तभी वो उसे समझ आता है, वो कहता है नहीं मैं तो ऐसी जगह पे कदम भी नहीं रखता। तो अपना एमसी कहते हैं ओ मुझे माफ़ कीजिए, ऐसी बारे में ऐसी चीज़ों के बारे में तो बात करना कूल थोड़ी होता है ना। और वो कहता है गुस्से में नहीं मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ, तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, वो कह रहे हैं तुम अपने लिए परेशानी बुला रही हो या तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, फाइटिंग नहीं कर सकते हैं स्कूल में। और वो मास्टर ली भी अपने एमसी की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है। और इधर टीचर कहता है तो ठीक है सभी लोग बैठ जाओ, मेरे लिए दो न्यूज़ है तुम्हें बताने के लिए। पहली तो ये न्यूज़ है कि नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है तुम्हारा और तुम्हें हार्ड करनी है, स्टडी हार्ड करना है और तुम्हें ग्रेट रिजल्ट लाने हैं। और दूसरे जो कि अवेकंड है
तो वो तुम्हारे लिए स्पेशल टेस्ट होगा। वो बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारी स्किल को डिटरमाइन करने के लिए, और वो देखेंगे तुम लिनोवो अकेडमी में ज्वाइन हो सकते हो कि नहीं। और अपना एमसीबी है क्या, लिनोवो यूनिवर्सिटी। तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस और रिकवरी के गाइस एपिसोड नंबर 4 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस फ्यूचर में हम लॉन्ग वीडियो भी डालेंगे, अभी तो ये मेरा बैकअप चैनल है। और गाइस अपना एमसी कहता है जैसे ही ब्लू स्टार पे एनर्जी से फुल हो गया और रिस्टोर हो गई, तो एक यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया जिसका नाम लिंगोगो यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे अवेकन थे, उनको टीचिंग दी जाती थी और उसके लिए एग्ज़ाम भी होता था उन बच्चों के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे। तो अपना हमसे सोच रहा होता है, पहले तो मेरे पास एक बेकार सी बीस्ट वाली एबिलिटी थी, वो भी ब्रोंज 2 स्टार लेवल वाली, लेकिन अभी 9527 की मदद से मेरे पास भी एक चांस है। तो अपना एमसी कहता है टीचर मुझे भी कुछ कहना है। और फिर टीचर भी अपने एमसी को तरफ देखते हैं और अपने एमसी को कहते हैं, लेकिन क्यों तुम इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं एबिलिटी एग्ज़ाम की, क्योंकि तुम्हारी स्किल इतनी कैपेबल नहीं है, और तुम पार्टिसिपेट करोगे तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन ही तुम ख़राब करोगे। और अपने एमसी कहता है क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ। और फिर अपना एमसी कहता है टीचर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तब भी एबिलिटी एग्ज़ाम को। और ऐसा कह रहा होता है, और पीछे से जो उसका होता है दुश्मन वो भी देख रहा होता है, इसे मुस्कुरा रहा होता है। और अपना ये टीचर कहता है तुम्हारी स्किल एवरेज है, अगर तुम डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो एम्बैरेसिंग होगा, और स्कूल के रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करना है हमें। अपना हमसे सोचा होता है तुम्हें पता भी नहीं है फूल्स, एक दिन में अब एक कर लूँगा ऐसी स्किल है ना बैड डैश वाली, फिर देखता हूँ मैं तुम्हें क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, तुम सबको कुचल दूंगा मैं। और टीचर कहते हैं अगर तुम टॉप 10 में आ जाते हो सिटी वाइड एग्ज़ाम में, तो मैं तुम्हें एक चांस दूंगा इस एबिलिटी वाले एग्ज़ाम में ज्वाइन करने का। तो अपना एमसी कहता है ठीक है, तो ये हमारी अब डील रही एक। और फिर टीचर भी कहता है अपनी खुद की बड़ाई मत करो इतनी, और रिजल्ट को कहने दो जो कि रिजल्ट आएगा टॉप 10 वाइड एग्ज़ामों में। और अपना एमसी भी कह रहा होता है मैं अपना सब कुछ दे दूंगा इस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली वो यूनिवर्सिटी में तो मैं जाके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी निकल रहा होता है गेट से बाहर, जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ता है वे अपना हीरो। और ये जाते जाते सोच रहा होता है ग्रेड्स के अलावा भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है, और पार्ट टाइम जो मैं इतना नहीं कमा पाऊँगा मैं, और मेरे को बहुत सारे पैसे बचाने पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक वो तेज़ी से गाड़ी आके रुकती है अपने एमसी के सामने, और फिर वहाँ से दरवाज़ा खोल के एक लड़की का पाँव निकलता है, और अपना एमसी भी चौंक जाता है उसे देख के। और फिर वो लड़की कहती है तो तुम हो बनी वो। और ये दो लड़कियाँ होती है वहाँ पे। और फिर अपने एमसी के आसपास बहुत सारे लड़के होते हैं, वो कहते हैं यार कितनी गोर्जियस लेडी है, अरे ये तो स्टनिंग क्यून जैंग है, जोंगडियान नंबर 1 हाई स्कूल है उससे। एमसी भी कहते हैं ये तो सच में गोर्जियस है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस और रिकवरी के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। और गाइस आज की वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में दो लड़कियां आई थी, उन्होंने अपने एमसी को लिटिल बनी कहा था। एमसी भी सोचते हैं क्या लिटिल बनी, एमसी भी सोचते हैं ये सभी लड़कियां मेरे को लिटिल बनी क्यों कहती है, मैं इतना बड़ा आदमी बन चुका हूँ, कितना एम्बेरसिंग लगता है ये नाम सुनना भी लिटिल बनी, और वो भी ब्यूटीफुल लेडी से। और फिर अपना एमसी भी खांसता है, और फिर एक मुंह में वो गुलाब का फूल लेके कहता है मेरे को इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम है लिन क्यू, और प्यार से लोग आप मेरे को स्टूडेंट लिन भी कह सकते हैं, और हैंडसम लिन भी। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट, और ज़्यादा शर्माओ मत, तुम मुझे कभी भी ऐड कर सकती हो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तभी उनमें से गोल्डन हेयर वाली लड़की होती है, वो कहती है अरे ब्रदर बनी अब ये सब करना बंद भी कर दो, तुम्हें तो बहुत ही शौक है करने का। और अपना एमसी व्यू से ध्यान से दिखता है, वो कहता है अच्छा तो तुम लाइव होस्ट हो वो उस पिछले कल से जो उस दिन मिली थी मुझे। वो कहती है मैं इधर आई थी हूँ आपकी जैकेट लौटाने के लिए स्पेशली, आपको मैं रिटर्न कर सकूँ। एमसी कहते अच्छा अच्छा तो तुम भी एक स्टूडेंट हो, मैंने रोड पे तुम्हें देखा था तो मैंने सोचा था कि। तभी वो लड़की उसे कहती है अरे ये मेरी एक लिटिल हॉबी है, इसे सीक्रेट रखना सभी से। और अपना एमसी अजीब सा मुंह बना के कहता है अरे तुम तो इतनी फेमस हो पहले से ही, और अब इसे सीक्रेट रखने से क्या फ़ायदा है। तभी वो लड़की होती है तीसरी, वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, और वो कहती है मिन मिन
क्या यही है वो लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, जो कि इसके पास एक फिर अवेकनिंग पावर है जिससे ये बीस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये क्यों न जैन है और ये रैंक सिल्वर 1 की होती है, स्टार की। और आइस टाइप की अवेकनिंग है और ये हाई स्कूल की गोडेस है और नंबर 1 पे है ये ब्लू स्टार सिटी में। तो मिनी मिनी कहती है अरे इसने इजीली रैंक 2 के ब्रोंज ब्रोंज 2 स्टार के इलेक्ट्रिक टाइप को हरा दिया था। तो वो कहती है अच्छा इसका आज बस 2 स्टार था। तो वो कहते हैं जिस तरीके से रहा था उसका पावर ज़्यादा लगती है 2 स्टार से। तभी अपना एम सी कहती है और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको, अगर आप देखना चाहती तो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे सकता हूँ। तभी जो जैंग जैन होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिनी मीना तुम्हें जैकेट लौटाने के लिए आई थी तो हम जा रहे हैं। अपना एम से सोचता है अरे ये तो जा रही है, अभी तक तो मैंने इनका नाम और कॉन्टैक्ट कुछ भी पता नहीं किया। तो अपने आप से कहते हैं क्या जा रहे हो, क्यों ना हम एक शांत जैसे प्लेस पे एक स्पेयर कर सकें। और वो लड़की भी कहती है बड़ी प्यार से क्या स्पेयरिंग मैच, क्या तुम श्योर हो। तो हमसे कहते हैं क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो लड़की सोचती है ये बस ब्रॉन्ज 2 के रैंक का है और इसकी हिम्मत कैसे वो एक्सपायर की। तो वो कहती है मैं क्यों जान कभी भी स्पैर से पीछे नहीं हटी हूँ किसी भी चैलेंज से। और हमारी पावर का गैप बहुत ही बड़ा है तो हम एक हफ्ते के बाद करेंगे बेस्ट ऑफ 3 का मैच। और अपना एम सी भी उसी की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा गोडेस, नहीं नहीं पर जैन जैन। और वो कहती है जंग जैन तुम मेरे को इस नाम से नहीं बुला सकते हो। तो अपना एम सी कहता है ठीक है स्टूडेंट जैन और रिवॉर्ड क्या होगा। तो अपनी ये भी कहती है जैन जैन कि अगर मैं हार गई तो मैं तुमसे रूट बिहेवियर करना छोड़ दूंगी और तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगी और सोचते तुम जीत बन सकते हो। एम सी कह देता है क्या कोई भी रिक्वेस्ट, और बहुत ही गंदा सोच रहा होता है। और जो मिन मिन होती है वो कह रही है लिटल ब्रदर मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी तुम जैंग जैन से कंपटीशन मत करो। और जैंग जैन कहती है तुम आ रही हो कि नहीं, वो आ रही हूँ। तो अपना एम सी कहता है तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया लेकिन मैं इतना आसानी से गिव अप नहीं करूँगा। वो कहती है ठीक है तो हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय। और फिर अपना एम सी देख रहा होता है अपने फ़ोन को, ये मैसेज आता है तभी स्कूटी पे होता है ये। और मैसेज में लिखा होता है एक ली में बंदे का उड़ रहा होता है और कुछ बंदे से फोनिक्स इंटरनेट कैफ़े के सामने पीटने वाले होते हैं तो उसे बंदों की ज़रूरत होती है और पैसे बहुत ही लगाए हुए होते हैं इसने, मतलब हायर के लिए। वो कहती है प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है, ये काफ़ी अर्जेंट लगता है। और अपना एम सी होता है वो भी अपनी स्कूटी पे निकल जाता है वहाँ से। वो कहता है अमीर आदमी मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय की वॉचिंग स्टे सेफ। तो गाइस एक ही एपिसोड बचा है तो देखते हैं इसे कब